हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निषेचन के प्रकार पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए जान लेते हैं पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणाएं हमें बताना है निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार हमें बताने हैं। तो पहले बात कर लेंगे निषेचन की। पहले हम जानेंगे निषेचन के बारे में। देखिए, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंदर नर के युग्मक व मादा के युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। और संलयन होने के बाद होता है युग्मनज का निर्माण। किसका निर्माण हो जाता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। अब निषेचन के प्रकार में पूछे हैं। देखिए, निषेचन दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का निषेचन होता है। पहला प्रकार होता है आंतरिक निषेचन। पहला प्रकार क्या है निषेचन का? आंतरिक निषेचन। देखिए, आंतरिक निषेचन के अंदर क्या होता है? ऐसी निषेचन की ऐसी प्रक्रिया जो मादा के शरीर में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? मादा के शरीर में संपन्न होती है, यानी मादा के शरीर में ही निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह आपको देखने को मिल जाएगा मनुष्य में। कहाँ पे? मनुष्य में जो मादा होती है, उसकी फैलोपियन नलिका, उसके शरीर के अंदर फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। ठीक से लिख लेंगे। कहाँ निषेचन होता है? मादा में फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये क्या हो गया? आंतरिक निषेचन हो गया। अब दूसरा प्रकार होता है बाह्य निषेचन। दूसरा प्रकार क्या होता है निषेचन का? बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन के अंदर क्या होता है? देखिए, बाह्य निषेचन जब निषेचन की जो क्रिया होती है, ये क्रिया मादा के शरीर से बाहर, मादा के या जीव के शरीर से बाहर संपन्न होती है। बाहर संपन्न हो तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। इसे क्या कहेंगे? इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करेंगे तो ये प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी किसके अंदर? ये प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी मेंढक में। मेंढक जो होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया के लिए जल का माध्यम होना जरूरी है। जल माध्यम में ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। जीव के शरीर में ये नहीं होती, यानी ये प्रक्रिया जल में होती है। तो इसे बाह्य निषेचन कहेंगे। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।